हेलो एवरीवन। बेटा हम जो आज करने वाले हैं हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। साइन कन्वेंशन मींस जब आप कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं तो उसमें आप हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, ये कब पॉजिटिव होते हैं कब नेगेटिव होते हैं, कॉनकेव मिरर में इनको कब पॉजिटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में इनको कब पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं, आज हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। और जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें साइन कन्वेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के आपका कोई भी न्यूमेरिकल करेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको वो ये नहीं बताता कि यू कब पॉजिटिव लेना है, वी कब पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है, आर कब पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सब आपको नहीं बताता, वो आपको खुद से लेना पड़ता है। और आप वो जब ही सही कर सकते हो जब आपको साइन कन्वेंशन की प्रॉपर नॉलेज होगी। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो साइन कन्वेंशन स्टार्ट कर रहे हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का, यानी साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। तो अगर मैं आपसे साइन कन्वेंशन की बात करूं तो साइन कन्वेंशन में आप ये सब चीजें देखते हो: ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन 6 पॉइंट पे आपको डिस्कशन करना होता है कि ये कब पॉजिटिव लेते हो और आप इन्हें कब नेगेटिव लेते हो। जब आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी तो आपको एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ठीक है। तो साइन कन्वेंशन मींस जब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब आप इन पॉइंट्स को आपको पता होगा कि ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होते हैं, आप कैसे इनको पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडर करते हैं, ये साइन कन्वेंशन के अंदर आता है। तो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस का ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला पार्ट नेगेटिव। ठीक है। अभी ये जो वाला सेंटर वाला जो पॉइंट होता है जिसको हमको बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है। जब आप मिरर में बात करते हो इसकी, तो आप ना क्या करते हो, इस किसी भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, तो ये वाला जो सेंटर होता है दैट इज पोल, इस पोल को आप ओरिजिन कंसीडर करते हो। इस पोल को आप मिरर के अंदर ओरिजिन कंसीडर करेंगे और आप जिस साइड ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, जैसे मैंने बोला मैंने ए बी ऑब्जेक्ट प्लेस किया कॉनकेव मिरर के अंदर, तो जिस साइड आप ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो यहां से लाइट जाना शुरू होगी इस मिरर पे। आप ये मान के चलोगे जिधर की तरफ से लाइट आ रही होगी डेट इज नेगेटिव, यानी देखो लाइट इधर से आ रही है तो ये नेगेटिव वाला पार्ट है, और जिधर जा रही होगी, जिस तरफ जा रही है वो वाली साइड पॉजिटिव है। यानी कहने का मतलब ये कि आप जिधर ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे उसको आप हमेशा क्या लोगे, नेगेटिव, और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है डेट इज ऑलवेज टेक पॉजिटिव। इधर से लाइट आ रही है तो इस वाले एक्सिस को आपको क्या लेना है, नेगेटिव, और जिधर जा रही है उसको आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है, ध्यान से देखो बच्चों, ये मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर के अंदर ये आपके पास फोकस, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया। ठीक है। आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के पीछे किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ये रहा, तो एक लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। जो स्ट्रेट जाती है वो कहाँ से जाती है, फोकस से। एक लाइट कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये जैसे लाइट जाएगी बिल्कुल सेम उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस निकल जाएगी। ठीक है। अब ये दो लाइट रेज जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे हमको क्या मिलती है, इमेज। तो ये अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज होगी ए डैश बी डैश। ठीक है। अब पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, यू बोलते हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जहां पे इमेज फॉर्म होती है आप उसको क्या बोलते हो, इमेज डिस्टेंस, दैट इज वी। ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी स्मॉल एफ से हमने रिप्रेजेंट किया इसको। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ये सब पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से आप लेंगे। ऑब्जेक्ट की हाइट को आपने एच ओ से रिप्रेजेंट किया, इमेज की हाइट को आपने एच आई से रिप्रेजेंट किया।
ये ए डैश बी डैश की हाइट को, एच ओ मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज। तो अब देखो आप इसको किस तरीके से हमको लेना है। आप हमेशा इस पोल को ओरिजिन कंसिडर करेंगे। आपने जिस तरफ ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, इसको इसको ओरिजिन को आप 0,0 मान लो, ओरिजिन मान लो। इधर वाला पार्ट आपका हमेशा नेगेटिव होगा, इसका अपोजिट साइड वाला पार्ट आपका पॉजिटिव, ऊपर वाली एक्सिस हमेशा पॉजिटिव और नीचे वाला पार्ट हमेशा नेगेटिव। कहने का मतलब ये आप इसको कंसिडर करेंगे इस तरीके से कि ये अगर पोल है तो इधर पॉजिटिव सब कुछ, सॉरी इधर नेगेटिव सब कुछ, इधर सब पॉजिटिव, ऊपर सब पॉजिटिव और नीचे सब नेगेटिव। मतलब जितनी भी डिस्टेंस पोल के लेफ्ट में होंगी वो सब आपको क्या लेनी है, नेगेटिव। जितनी भी डिस्टेंस पोल के राइट में होगी वो सब आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। जितनी भी डिस्टेंस पोल के अप साइड होंगी, अपर पार्ट में होंगी, वो सब पॉजिटिव, और जितना नीचे की तरफ होगा वो सब क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है। तो अगर इस केस के अंदर मैं आपसे बात करूं तो इस केस में, इस केस मींस इस कॉनकेव मिरर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑब्जेक्ट आप हमेशा कहाँ प्लेस करेंगे, यानी आप मतलब ऑब्जेक्ट वाला पार्ट, जैसे आपने ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस किया और मैंने आपसे क्या बताया था कि जिधर से लाइट आएगी वो आपको नेगेटिव लेना है। तो ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया यहाँ पे, तो इसको आप क्या मान रहे हो, नेगेटिव। ठीक है। जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव लेना है आपको, और ये वाला एक्सिस क्या लेना है, नेगेटिव। ऊपर ऊपर जितनी भी हाइट होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहती है, ऊपर वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव और नीचे वाला पार्ट हमेशा नेगेटिव। अब ध्यान से सुनिए आप, ये जो u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो u है, शायद आपको ये ऊपर बोर्ड दिखाई ना दे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा नेगेटिव। यानी जिस पार्ट पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे वो हमेशा आपको नेगेटिव लेना है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ये पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होगा। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम v की, यानी इमेज डिस्टेंस। बेटा मैं अगर आपसे इमेज डिस्टेंस की बात करूं, देखो अभी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड था, तो इमेज का बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और वो भी कैसे बनी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब देखो आप ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस कर रहे हो, और ऑब्जेक्ट अगर आप ऐसे प्लेस कर रहे हो और इमेज भी ऐसे ही बन रही है, तो इसको आप बोलते हो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बट अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस किया और इमेज आपको इस कंडीशन में मिल रही है, मतलब इसका इन्वर्ट मिल रहा है, इन्वर्ट मतलब इसका उल्टा मिल रहा है। अगर ऐसे मिल रहा है आपको तो ये इन्वर्टेड है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल हमेशा डायरेक्ट होगा। ठीक है बेटा। तो v की बात हमने कर रहे हैं, तो v हमारे पास इमेज डिस्टेंस है। देखो इस कंडीशन में इमेज डिस्टेंस इधर आ रहा है लेफ्ट में, देखो लेफ्ट में इमेज बन रही है। आप ये भी बोल सकते हो कि जितने भी रियल एंड इन्वर्टेड हैं कॉनकेव मिरर में, जितने भी रियल एंड इन्वर्टेड वाले डिस्टेंस है, रियल एंड इन्वर्टेड, अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है तो इसके लिए इमेज होगा नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस आप क्या लोगे, नेगेटिव। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना आप सब लोग। v इमेज डिस्टेंस है, v मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, v मतलब नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉनकेव मिरर आप देख रहे हो और कॉनकेव मिरर में इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड बन रही है, जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा। तो कॉनकेव मिरर में अगर रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है तो v आप क्या लोगे, नेगेटिव। या फिर आप ये भी बोल सकते हो सिंप्लीफिकेशन के लिए, अगर इमेज लेफ्ट में ही बन रही है, जिधर आपने देखो जिधर आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया उधर ही अगर इमेज बन रही है, मतलब पोल के लेफ्ट में ही ऑब्जेक्ट है और पोल के लेफ्ट में ही इमेज बन रही है, इस कंडीशन के अंदर
इमेज क्या होती है? नेगेटिव। इमेज पॉजिटिव कब होती है? इमेज पॉजिटिव बेटा एक ही केस के अंदर होती है, कॉनकेव मिरर के अंदर एक ही कंडीशन के अंदर पॉजिटिव होती है इमेज डिस्टेंस। ये हमारे पास फोकस, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास पोल। बेटा जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में प्लेस करते हो तो एक लाइट बिल्कुल फोकस से गई और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से इससे टकरा कर वापस आ गई। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों लाइट रेज जो है डाइवर्ज हो रही हैं इस तरीके से। बट अगर आप इसे पीछे की तरफ मिलाओगे डॉट 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 करके, बट अगर आप इसे बेटा पीछे की तरफ मिलाओगे डॉट 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 करके, तो यहाँ पे ही आपको कहीं क्या देंगी? इमेज देंगे। ठीक है, तो इमेज पॉजिटिव कब होती है? इमेज डिस्टेंस आप पॉजिटिव केवल एक ही कंडीशन में रखोगे, जब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। मीन्स कि अब फाइनल बात करते हैं, ये जो V है ना, V पॉजिटिव होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट के कंडीशन में, और V जो नेगेटिव होगा वो होगा किसके अंदर? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, तो हमने U की बात करी। U हमेशा आप नेगेटिव लोगे, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। लेंस में आप बात करते हो रिफ्लेक्शन की, मिरर में आप लेंस में आप बात करते हो रिफ्रैक्शन की, और मिरर में बात करते हो आप रिफ्लेक्शन की। तो चाहे मिरर वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रखना है। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे U की बात कर ली है। अब मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ F की। U की बात कर ली, V की बात कर ली। V मतलब इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस आप क्या करेंगे? अगर वो रियल एंड इन्वर्टेड है तो V आप लोगे नेगेटिव। अगर V पॉजिटिव कब होगा? जब ये क्या होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ये बेटा कॉनकेव मिरर, अगर ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, तो कॉनकेव मिरर में ये फोकस है और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप फोकस की बात करेंगे तो फोकस देखो, फोकस किधर की तरफ आ रहा है? लेफ्ट में आ रहा है ये फोकस। ये लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट मतलब नेगेटिव है, यानी आप इसके सामने ही तो ऑब्जेक्ट रखोगे। बस आप इतना ध्यान रखो कि लेफ्ट वाला आप नेगेटिव लोगे। लेफ्ट वाला मींस जिधर आप ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे वो वाला पार्ट नेगेटिव रखोगे आप। तो कौन फोकस जो है, देखो पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल एफ। और ये फोकल लेंथ देखो लेफ्ट में आ रही है, तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। कहने का मतलब फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव मिरर की क्या होती है? नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट में आ रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। फोकल लेंथ में थी तो ये भी कैसा? नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट की हाइट देखो, ऑब्जेक्ट आप जब भी प्लेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट को आप हमेशा सीधा प्लेस करोगे। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसे ही तो प्लेस करोगे, यानी पोल वाले पार्ट से ऊपर, आप हमेशा ऊपर की तरफ आप इसको रखोगे। तो ऊपर रखोगे आप मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो भी आपके पास हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। एच ओ मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। इसके बाद हाइट ऑफ इमेज, अगर रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो इस कंडीशन में जो एच आई होगा वो होगा नेगेटिव। और अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इस कंडीशन के अंदर जो आपके पास
हाइट होगी वो होगी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे आपसे 6 के 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं। अभी मैं दोबारा से एक बार शॉर्ट में इसको डिस्कस करने वाला हूँ, पहले आप एक बार इसको देखो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी मैं ना लास्ट में आपको की पॉइंट देके जा रहा हूँ, लास्ट में ये वाला। देखो बेटा, मैं हर एक पॉइंट का डिस्कशन करूंगा। तो यू अभी हमें देखना था, यू ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। आप किसी भी लेंस या मिरर की बात करोगे तो आप यू हमेशा क्या लोगे, नेगेटिव। यू हमेशा आपको क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद वी, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा जब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। बेटा कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ मैं, ये सबके लिए है, ये कॉनकेव मिरर के लिए पॉइंट बस। और ये नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब वर्चुअल इंटरेक्ट जो होता है कॉनकेव मिरर में केवल एक ही कंडीशन में होता है, जब ऑब्जेक्ट को आप किसके बीच में प्लेस करो, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में प्लेस करोगे तो इमेज डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। ये हमेशा नेगेटिव होगा रियल एंड इन्वर्टेड के केस में। और ये 5 केस होते हैं, 5 केस में आपको ये नेगेटिव मिलेगा। यू हो गया, वी हो गया, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा कॉनकेव के लिए बिकॉज लेफ्ट में आता है। आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव होगा, ये भी लेफ्ट में आता है। एच आई, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है तो इस कंडीशन में एच आई होगा पॉजिटिव और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव रखना है आपको। तो यू और एच ओ तो बिल्कुल फिक्स होते हैं, ये हमेशा, ये यू हमेशा नेगेटिव होगा और एच ओ हमेशा पॉजिटिव होगा। एच आई वर्चुअल इरेक्ट की कंडीशन के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव किस कंडीशन के होगा, अंदर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड के केस में क्या होगा, ये नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो ये सब पॉइंट थे। तो एक बार और बस लास्ट, यू ऑलवेज नेगेटिव मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है, चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इमेज डिस्टेंस जो होता है, इमेज डिस्टेंस यानी वी, कॉनकेव मिरर के अंदर पॉजिटिव आपको लेना है जब वर्चुअल इरेक्ट होता है। और केवल एक ही कंडीशन में वर्चुअल इरेक्ट होता है, और वो कंडीशन होती है जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस करते हो। इमेज डिस्टेंस नेगेटिव कब होगा, रियल एंड इन्वर्टेड की कंडीशन के अंदर। और इसके 5 केस होते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करते हो, जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में प्लेस करते हो, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एट इंफिनिटी। फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट में आता है, ये एफ मतलब फोकल लेंथ है ना कि फोकस, फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर में। वर्चुअल इरेक्ट होगा, हाइट वर्चुअल इरेक्ट होगा तो पॉजिटिव, और रियल और इन्वर्टेड होगा तो नेगेटिव। एच ओ हमेशा पॉजिटिव लेना है। ये जितना भी डिस्कशन किया था ये हमने कॉनकेव मिरर के लिए किया था। ये यू और एच ओ, इन दोनों को छोड़कर, यू मतलब हमेशा नेगेटिव, एच ओ मतलब हमेशा पॉजिटिव। बाकी सब कुछ एक इसके लिए डिस्कस किया हमने कॉनकेव के लिए। अभी मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर और बताने वाला हूँ।
बेटा कॉन्वेक्स मिरर, बेटा कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल फोकस इधर बनता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर बनता है। ठीक है, आपको वही सेम कंडीशन, पोल को ऐसे लेना है एज इट इज, पोल को आपको कंसिडर करना है ओरिजिन। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि आप तो ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखेंगे ना। ऑब्जेक्ट तो आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे रखेंगे, तो पीछे थोड़ी रखोगे नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, ये वाला डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, और ऊपर वाला डिस्टेंस ये तो हमेशा फिक्स है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। ठीक है, और नीचे वाला डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव। वही सेम 6 पॉइंट्स का डिस्कशन करना है हमें, यू वी एफ आर एच आई एच ओ। आप यू हमेशा नेगेटिव लोगे, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर, चाहे लेंस, कोई सा भी। वी की अगर मैं आपसे बात करूं, इमेज डिस्टेंस, इसके केस में, कॉन्वेक्स के केस में वी हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में दो ही इमेज फॉर्मेशन होते हैं, और दोनों के लिए जो वी होता है वो राइट में प्लेस होता है, मतलब वी जो है हमारे पास यहाँ बनता है पोल और फोकस के बीच में, और ये हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर एक ही इमेज फॉर्मेशन होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला केस। मतलब केस दो है, इमेज फॉर्मेशन दो है, बट लेकिन इमेज जो बनती है वो वर्चुअल डायरेक्ट ही बनती है, तो वी इसके अंदर हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है। फोकस यानी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ देखो, इसमें इधर की तरफ फोकल लेंथ है, इसको मैं अगर ऐसे सर्कल कर दूं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, पोल्स और सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट फोकस है। ठीक है, तो ये किधर आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ, तो फोकस हमेशा क्या होगा, फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, ये भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये किस में आ रहा है, राइट में आ रहा है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज की अगर आपसे बात करूं, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट की कंडीशन है, तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव रहती है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाली कंडीशन है ना बेटा, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, पॉजिटिव। इसके बाद लास्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो यू हमेशा नेगेटिव लेना है, क्योंकि आप लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स के केस में, क्योंकि इमेज आपकी इस वाले पार्ट पे बनेगी, राइट वाले साइड, तो इमेज फॉर्मेशन की वजह से वी हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट में, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये राइट में है। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ये आपके इमेज फॉर्मेशन के थ्रू जो हमारे पास साइन कन्वेंशन आता है, यू वी एफ आर एच आई एच ओ का जो डिस्कशन करते हो, ये वो डिस्कशन था। ठीक है बेटा, अब भी अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपके ना क्लियर हुआ हो साइन कन्वेंशन में मिरर्स के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।